वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हम लोग जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन में वी आर टॉकिंग अबाउट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें हमने देखा कि जो भी वित्तकार नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो भी लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हें 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया है। ठीक है, हमने वो क्राइटेरियाज भी देखे, डायग्रामेटिकली हमने ये भी देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से जो है वो 5 किंगडम में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्राइटेरियाज। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स को लेकर और ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें डिवाइड किया। उसके बाद में वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद में फिर उसका क्लासिफिकेशन जिसमें हमने आर्कीबैक्टीरिया के कैरेक्टर्स देखे, यू बैक्टीरिया के देखे और माइकोप्लाज्मा के देखे। नाउ आज जो है वो हम किंगडम प्रोटिस्टा विच इज़ अनदर सेकेंड किंगडम, ठीक है, प्रपोज्ड बाय वित्तकार, ये हमने देखा है। और जो भी किंगडम प्रोटिस्टा है उसके पहले हमको जनरल कैरेक्टर्स देखने हैं और फिर उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो सबसे पहले जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब हमें पता है कि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए हैं, लेकिन कौन से यूकैरियोट्स इंक्लूड किए हैं? जो कि यूनिसेल्यूलर है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर द स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स द साइंटिस्ट फाउंड दैट यूकैरियोट्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, मल्टीसेल्यूलर भी होते हैं। तो जितने यूनिसेल्यूलर हैं यूकैरियोट्स उन सबको किस में इंक्लूड कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इट इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिर इसके बाद में इट इज़ लिंक बिटवीन किंगडम लाइक प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। किंगडम प्रोटिस्टा को एक लिंक माना जाता है। लिंक मतलब होता है जोड़ने वाली कड़ी। ठीक है, ये जो है वो बाकी किंगडम से जो है वो किसको जोड़ रही है? मोनेरा को जोड़ रही है, या बोल सकते हैं आप कि ये एक ऐसी कड़ी है जो सारे ऑर्गेनिजम्स को कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करती है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा, जब हम इसके टाइप्स देखेंगे, ठीक है, ये जो है A, B, C, D जो भी हम टाइप्स देखने वाले हैं वो सभी जो हैं दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। और यहाँ पे देखो आप देख सकते हो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, इसके बाद में डिनोफ्लैजिलेट है, उसके बाद में फंजाई लाइक प्रोटिस्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये इनमें कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें कुछ के कैरेक्टर्स हैं जो प्लांट से मिलते हैं, कुछ के कैरेक्टर्स हैं जो एनिमल से मिलते हैं, कुछ के कैरेक्टर्स हैं जो फंगस से मिलते हैं। तो इस तरह से जो है वो उन्हें उस हिसाब से नाम दिया है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव टू सी अबाउट द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा। नाउ प्लांट लाइक प्रोटिस्टा ऑल्सो टर्म्ड एज क्राइजोफाइट्स, उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है? क्राइजोफाइट्स कहा जाता है या फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहा जाता है। ठीक है, क्राइजोफाइट्स और क्या कहेंगे हम उसको? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फाइटोन मतलब होता है प्लांट और प्लैंक्टॉन मतलब होता है छोटे। ठीक है, बहुत छोटे, और जो जनरली पानी पे पाए जाते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये प्लांट लाइक प्रोटिस्टास जो है ये एक्वेटिक होते हैं, पानी के सरफेस के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं, इन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक, जैसे बताया दे आर वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए हमें उन्हें अगर ऑब्जर्व करना है तो हम उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। एंड मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक, मतलब ऑब्वियसली वो प्लांट लाइक बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फोटोसिंथेसिस जो है ये प्लांट का सबसे बड़ा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जो भी ये प्रोटिस्टाज है जो यूनिसेल्यूलर हैं, बहुत छोटे हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जाते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, विच इज़ अ कैरेक्टर विच सपोर्ट्स द थ्योरी ऑफ प्लांट। ठीक है, कि ये प्लांट से के जैसे दिखते हैं। ठीक है, देन
हैव बॉडी वॉल, उनके जो है वो सेल वॉल तो नहीं होती लेकिन एक बॉडी वॉल होती है जो बिल्कुल जैसे दो सोप बॉक्स होते हैं, सोप बॉक्स मतलब साबुन का जो डब्बा होता है, जैसे एक के ऊपर एक जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। आप देखो नीचे का अलग होता है, उसका ढक्कन अलग होता है, तो वैसे सिलिकॉन से बने हुए जो है वो सिलिका से बने हुए ये एक के ऊपर एक ऐसे दो फॉर्म में होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज डायटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्लांट लाइक प्रोटिस्टा का जो फाइटोप्लैंक्टन वाला एग्जाम्पल है वो है डायटम्स, ठीक है। डायटम्स क्यों बोल रहे हैं उनको, क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो दो ऐसे एटम, आप लोगों को पता है, आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो दो एटम्स जो एक दूसरे से चिपके हुए जुड़े हुए हैं उसकी तरह दिखता है, इसीलिए उसको नाम दिया है डायटम्स, ठीक है। देन व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लांट लाइक प्रोटिस्टास, प्लांट लाइक प्रोटिस्टास का क्या इस्तेमाल है, क्या यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन पॉलिशिंग, ठीक है, पॉलिश के तौर पे जो है वो पॉलिश बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो जब ग्रो होते हैं तो इनकी एक्टिविटी की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ों को ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इसी वजह से दे आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो इस तरह से जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो है वो दो उनका बड़ा यूज़ है, एक है पॉलिशिंग और दूसरा जो है दैट इज़ फिल्ट्रेशन, ठीक है। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट दैट इज़ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। अब एनिमल की तरह दिखते हैं मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलते जुलते होंगे, एनिमल की तरह, ठीक है। टर्म्ड एज प्रोटोजोन्स, इन्हें कुछ फाइटो वगैरह नहीं बोलते, इन्हें जो है वो प्रोटोजोन्स कहा जाता है। एंड जैसे हमें पता है कि यहाँ पे देखो प्लांट सेल्स अगर होते हैं तो प्लांट सेल में देखो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। यहाँ पे वही है कि सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट, ठीक है। देन दे आर हेट्रोट्रॉपिक, ऑब्वियसली यहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं क्योंकि प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, ये कैरेक्टर प्लांट से जुड़ रहा है। यहाँ पे वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक है, ठीक है। प्रिमिटिव फॉर्म, और ये माना जाता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जो एनिमल है, एनिमल की शुरुआत शायद यहीं से हुई होगी, तो उसे प्रिमिटिव फॉर्म कहा गया। प्रिमिटिव मतलब शुरुआती दौर का, ठीक है, स्टार्टिंग। देन अमीबा, इसके एग्जाम्पल हैं, अमीबा जो एक प्रोटोजोअन है, ठीक है, अमीबा जो एक प्रोटोजोअन है, एंटामीबा भी एक प्रोटोजोअन है, ठीक है। अमीबा और एंटामीबा में क्या फ़र्क है, देखो अमीबा जो है वो फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग मतलब किसी के बॉडी के अंदर जो है वो रहता नहीं है या बॉडी के बाहर नहीं रहता, वो फ्रीली जो है वो रहता है, अलग रहता है। लेकिन वो जो है अब फ्री लिविंग है, वो अपना जो है वो फूड ग्रास्प करता है, उसके लिए अब उसको चलने के लिए, फ्री लिविंग है मतलब उसको इधर उधर जो है वो चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा मतलब लोकोमोशन करना पड़ेगा, और लोकोमोशन के लिए उसके पास में जो चीज़ है उसे कहते हैं सूडोपोडिया। देखो आपने अमीबा का डायग्राम देखा होगा, अमीबा का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं है। अब आपको ये जो एलिवेशंस दिखते हैं, ये एलिवेशंस हर बार जो है वो चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसे जो है वो फूड यहाँ पे दिख रहा है तो वो ये वाले एलिवेशंस जो है वो बढ़ाएगा और बढ़ाते चला जाएगा ताकि फाइनली वो जो है वो इन यहाँ पे उसके एलिवेशंस आए और इस फूड को जो है वो पूरी तरह से क्या कर सके, ग्रैब करके अंदर ले सके, ठीक है। तो जो भी ये एलिवेशंस हैं जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, सूडोपोडिया में जो सूडो वर्ड है, ठीक है, ये सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली ये जो भी एलिवेशंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो है ये पैर नहीं है, फीट नहीं है, लेकिन इनका फंक्शन किसकी तरह है, फीट की तरह है, तो इसीलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, फॉल्स फीट, क्योंकि पैर जो है, पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए किया जाता है और यहाँ पे जो है एलिवेशन का इस्तेमाल भी किस लिए किया जा रहा है, चलने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए उसे सूडोपोडिया कहा गया है, ठीक है। तो सूडोपोडिया मतलब होता है कि पैरों का काम करने वाला स्ट्रक्चर, लेकिन वो पैर नहीं है, ठीक है, एक्चुअली में वो पैर नहीं है, बट उसका फंक्शन किससे मिलता जुलता है,
पैरों से मिलता जुलता है, इसीलिए उसे सूडोपोडिया कहा गया। तो अमीबा में सूडोपोडिया होता है, उसकी मदद से वो इधर उधर जो है वो मूव कर सकता है। वहीं अगर हम एंटा अमीबा की बात करें तो ये एक पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब परजीवी, ठीक है। एंडो पैरासाइट, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक है एक्टो पैरासाइट और दूसरा है एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट मतलब जो शरीर के बाहर रहता है, किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहकर उसी के बॉडी से जो है वो खून चूसता है, उसका खाना पानी सब चूस लेता है, उसे कहते हैं एक्टो पैरासाइट। और जो शरीर के अंदर रह के ये सारी चीज़ें करता है उसे कहते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो एंटा अमीबा जो है, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका ये उसका पूरा नाम है। ये जो है ये बॉडी के अंदर रहता है, अंदर रहने के बाद में ये डिसीज़ क्रिएट करता है। उस डिसीज़ की वजह से जो है वो उसे कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, अमीबिक डिसेंट्री, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, ठीक है। और ये डिसीज़ किसकी वजह से होता है या ये एंटा अमीबा आपके बॉडी में जाता कैसे है, तो ये जो है वो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर की वजह से जाता है, मतलब दूषित खाना और पानी खाने की वजह से जो है वो आपके शरीर में ये जा सकता है और उसकी वजह से जो है ये आपके बॉडी में एक पैरासाइट की तरह जाकर बस जाता है, रहने लगता है और आपके शरीर में जो है वो अमीबिक डिसेंट्री जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। देन फ्लैजेला, बहुत सारे ऐसे जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज हैं जिनके पास में लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को मूव करना, मूव करने के लिए उनके पास में जो ऑर्गन होता है उसे कहते हैं फ्लैजेला। अब ये फ्लैजेला क्या है, तो फ्लैजेला जो है ये एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, बिल्कुल बाल की तरह जो है वो बिल्कुल हेयर की तरह एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है, मूव कर सकता है। तो अगर वो पानी में रहते हैं तो क्या होता है, जैसे हम तैरने के लिए पैर या हाथों का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्लैजेला को मूव करते हैं, जिसकी वजह से वो पानी में जो है वो मूव कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने मूवमेंट के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं, फ्लैजेला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब सूडोपोडिया के अलावा उनके पास में जो है वो अमीबा में सूडोपोडिया स्पेशली होता है, लेकिन दूसरों में जो है वो क्या होता है, फ्लैजेला होता है। देन स्लीपिंग सिकनेस, कुछ ऐसे भी एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज है जो आपके बॉडी में डिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और स्लीपिंग सिकनेस मतलब जो सोने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो हो सकती है बिकॉज ऑफ ट्रिपैनोसोमास, ठीक है। ट्रिपैनोसोमास नाम का जो प्रोटोजोआ है या हम बोल सकते हैं प्रोटिस्ट है, वो आपके बॉडी में इस तरह का डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। दूसरा है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी एक ऐसा प्रोटोजोन है जो मलेरिया कॉज करता है। जैसे मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों के काटने की वजह से नहीं होता, एक्चुअली जिस मच्छर के बॉडी में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, वो मच्छर अगर आपको काटता है तो ही आपको मलेरिया होगा। यही कारण है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता, क्योंकि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन कॉजेटिव एजेंट। मेनली मलेरिया फैलाने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन ह्यूमन बीइंग तक जो है वो खुद नहीं पहुंच सकता, तो उसने एक माध्यम चुना है जिसे मॉस्किटो कहा जाता है। तो मॉस्किटो जो है वो उस प्लाज्मोडियम को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, जिसकी मदद से जो है वो ये डिसीज़ आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा शोज एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू एनिमल, एनिमल की तरह उसके कैरेक्टर्स है, यही कारण है कि उन्हें नाम दिया है एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज। इसके बाद में जो है वो है डिनोफ्लैजिलेट, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट में जो है वो प्लांट लाइक, एनिमल लाइक तो देखा, इसके बाद में फंजाई लाइक है, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, डिनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड, ठीक है। तो ये इतने आपको देखना है। तो ये जो तीन बचते हैं हमारे फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, देन आपका डिनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड, दैट विल सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्योंकि ये अगर एक साथ में इतना सारा लूँगी तो मे बी आप कैरेक्टर्स के साथ में कंफ्यूज हो सकते हो।
अभी जो है वो सिर्फ याद रखने के लिए ये ध्यान में रखो, प्लांट लाइक प्रोटिस्टास में आपको प्लांट वाले कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं, सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। और एनिमल लाइक प्रोटिस्टास में आपको एनिमल वाले जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आज के वीडियो में हमने देखा किंगडम प्रोटिस्टा और उसके क्लासिफिकेशन को, आधा हाफली देखा है, हाफ जो है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।